आज मैं बहुत लेट से सोकर उठा हूँ क्योंकि आज ब्लड सैंपल कलेक्ट करने आने वाले हैं, तो उसके लिए नींद भी अच्छा चाहिए होता है और 8 से 10 घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है, फास्टिंग करना होता है। तो लेट से उठा के फास्टिंग भी मुश्किल ना लगे मुझे। तो हाँ, अभी मैं भूखा हूँ एंड जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो है। मस्ती मज़ाक की बातें यहाँ नहीं होने वाली हैं। तो जो सीरियस लोग हो वही रहो, बाकी लोग प्लीज़ वीडियो को बंद कर दो। इस वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आएँगे, मैं व्यूज़ के लिए बना ही नहीं रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, मुझे ना बहुत टाइम से डिप्रेस्ड फ़ील होता है, ठीक है? सालों से, ठीक है? टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा फ़ील होता है डिप्रेस्ड। कुछ टाइम के लिए मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर से डिप्रेस्ड फ़ील होता है। और विंटर में तो होता ही है, हर विंटर। इस बार विंटर आया, बट इस बार मैंने, जैसे पहले भी कहा है, मैं थोड़ा बदल गया था। 2025 में मैं थोड़ा बदल गया था। मैं प्रॉब्लम के रूट कॉज़ तक जाने लगा था। तो मैंने सोचा कि इस बार तो विंटर डिप्रेशन से टैकल करना है, इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, डिप्रेस्ड होके 3-4 महीना नहीं काटना है। और मैंने सोचा कि ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। और अभी मैंने क्यों करवाया, इतने साल पहले क्यों नहीं करवाया? क्योंकि किसी ने कभी मुझे नहीं कहा कि करवाना चाहिए, और जब मैंने कहा है कि मुझे करवाना चाहिए, तब भी लोगों ने रोका है, लोगों ने मज़ाक उड़ाया है। बट मैंने पहले भी 2022 में एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाया था, बट उसमें टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आया था, तो मैं वरीड नहीं था उस चीज़ को लेके। बट मैंने खुद अपने ज़िद से टेस्ट करवाया था। अगर फैमिली से डिस्कस करो तो फैमिली नहीं समझती है, उनको लगता है पैसे वेस्ट कर रहे हो। अब जाके समझ में आया है एक्चुअली मेरी मम्मी को। एंड अगर फ्रेंड से डिस्कस करो तो फ्रेंड्स को लगता है कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। कुछ फ्रेंड्स तो तुम्हें पागल सोच लेंगे, कुछ फ्रेंड्स सोच लेंगे कोई नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हो, वो कहेंगे कि बता हमें, हम सुनेंगे। और मैं बोलता हूँ, अपना दुखड़ा गाता हूँ। बट यहाँ दुखड़ा सुनने से भी कुछ हेल्प नहीं होता है। इस बार भी मैंने करवाया है, टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिस दिन मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। बट अभी मुझे जो रिपोर्ट मिला है, हाफ थोड़ा बहुत, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा डिफिशियंसी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। ये कुछ रैंडम नहीं था। मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ लेकिन बड़े बड़े एक्शंस ले नहीं पा रहा था, क्योंकि बॉडी ही साथ नहीं दे रहा था मेरा। और अब मेरा गोल है मैं इसको कैसे फिक्स करूँ। तो मेन मुद्दे की बात यहाँ अभी मैं ये कहना चाहता हूँ ना, कि लोग नहीं समझते हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। और लोग जज करते हैं। अगर तुम सोचो कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए, मैंने 4,250 रुपये दे दिया, इस पे ही लोग हंस रहे हैं। लोग, तूने पैसा फेंका है, इस तरह लोग ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, तूने पैसा फेंका है। पैसा फेंका नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब मैं श्योर हो गया कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है, किस चीज़ का डेफिशिएंसी नहीं है और किसका है। तो जिसका है उसको ठीक करना है ना। तो मैंने नहीं पैसा फेंका है, बट लोग इस तरह सोचते हैं, माइंडसेट ही इस तरह का है। तो अब जब मैंने करा लिया है, अब मेरा नेक्स्ट फोकस है कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक करूँ। अभी मैंने उतना सोचा नहीं कैसे करूँगा। डेफिनेटली मुझे धूप तो लेना ही पड़ेगा, सन बात। एंड टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह मुझे एटलीस्ट आधे घंटे के लिए धूप लेना पड़ेगा। एंड मैं एक और चीज़ कर रहा था, एक और चैलेंज डेली बेसिस पे, जो कि है डूइंग नथिंग चैलेंज। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। इससे तुम्हारा क्या होता है वैसे मन शांत होता है एंड बेटर बनते हो तुम, बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहें। एंड डोपामिन तुम्हारा थोड़ा लाइक जो बेस लाइन है वो नीचे आता है, तो तुम्हें बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो वो मैं कर रहा था। अब मैं वो दोनों चीज़ें साथ में करूँगा। धूप में बैठूंगा और कुछ नहीं करूँगा, बस धूप में ही बैठा रहूँगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाएंगी, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। फिर इसके लिए शायद मैं कोई सप्लीमेंट लूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। बट विटामिन डी का जो डिफिशियंसी है, इसके सारे सिम्टम्स मेरे साथ मैच हो रहे हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्यों डिप्रेस था। और आगे आने वाला टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट, जो कुछ भी आगे मैं शेयर करूँगा। एंड मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो बना के भी अपडेट दिया है कि आगे मैं कंटेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए मैं अपने इस चीज़ को कैसे फिक्स कर रहा हूँ, वो जर्नी में दिखाना चाहता हूँ कि फिक्स कर पा रहा हूँ कि नहीं, और कितना टाइम में कर पा रहा हूँ। एंड कर लूँगा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वीडियोज़ बनाऊँगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, जो व्यूवर्स को भी अच्छा लगे। एंड व्यूज़ लाऊँगा, सब्सक्राइबर्स लाऊँगा। अभी मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं ऐसे करूँ, व्यूज़ ला दूँ, ऐसे सब्सक्राइबर गेन कर लूँ। बट वो चीज़ें ठीक नहीं है। मैं बेसिक्स पर ही काम नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि मैं कैसल ऑफ सैंड बना रहा हूँ, बीच में बैठ के मैं महल बना रहा हूँ। तो वो महल तो टूट ही जाएगा ना, हवा देते ही टूट के गिर जाएगा। वैसा महल ना बना के एक्चुअल महल बनाऊँ, धीरे धीरे बनाऊँ, ब्रिक बाय ब्रिक बनाऊँ। तो वही अभी मैं कर रहा हूँ कि अभी बेसिक्स को पहले ठीक करते हैं। अभी मैं चाहूँ तो ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ जिसमें व्यूज़ आएंगे, एंड दिन के 50 सब्सक्राइबर्स, 70, 100 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकते हैं। एंड मुझे अच्छा फील होगा उस चीज़ से। लेकिन फिर मैं कभी रुक जाऊँगा, क्योंकि एकदम बेसिक्स ही ठीक नहीं है, घर का पिलर ही ठीक नहीं है। पिलर ही वीक है तो घर तो गिरेगा ही ना। कितना बार भी तुम कुछ भी कर लो, कोई भी महंगा से महंगा चीज़ यूज़ कर लो, अगर पिलर ही अच्छा नहीं तो कैसे घर टिका रहेगा। एक्चुअली ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब शायद इस महीने में कुछ ना करूँ, कहीं चाय पीने तक ना जाऊँ, पैसे सेव करूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत पैसा इसमें लगाया है।
बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था मेरे लिए। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत सही चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। और इतना टाइम तक मैंने बेकार में खुद को लूज़र कहा है, खुद को कोसा है कि मैं ही ऐसा हूँ। सभी लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा, बट मैं ही नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली में मैं लूज़र नहीं था, ये एक जस्ट प्रॉब्लम था। किसी को भी हो सकता है ये डेफ़िशिएंसी, बस मुझे पता नहीं था। क्योंकि मैं धूप में रोज़ जाता था, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जाता था मैं। लेकिन उस 5 मिनट से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, डेफ़िशिएंसी है अपनी जगह। तो अब सप्लीमेंट भी लेना होगा तो लूँगा, एंड जो भी करना होगा डिसाइड करूँगा मैं, एंड अपडेट दूँगा। एंड कल से ही शुरू कर दूँगा जो भी करना होगा। तो कुछ दिन में ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ, एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आएँगी, डोंट वरी। बट बीच-बीच में मैं ये भी शेयर करूँगा, ये भी ज़रूरी है। कोई तो ऐसा होगा जो मेरे जैसे सिचुएशन में होगा, उसको कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो को देख के। बहुत लोग हैं जो अभी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में लिख रहे थे कि अब मैं भी टेस्ट कराऊँगा। कोई कह रहा है मैं कल टेस्ट करवाने जाऊँगा, लाइव स्ट्रीम में शायद कोई कह रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने एक स्टेप लिया, अब बाकी लोग भी स्टेप ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। आज मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अगर मैंने यही चीज़ पहले करा लिया होता, 1 साल पहले करा लिया होता, तो अभी मैं कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता, क्योंकि मैं रुका नहीं होता। मैं टाइम टू टाइम ना रुक जाता हूँ। सब कुछ, कोई भी प्रोग्रेस हो रहा होता है उसको बंद कर देता हूँ, डिप्रेशन के बहाने से। और ये नहीं हुआ होता, और आज मैं पता नहीं कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता। तो ये रिग्रेट मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी हो। तो अगर देख रहे हो एंड तुम्हें भी बहुत डिप्रेस सा फील होता है, तो एक बार ब्लड टेस्ट करवाने से कुछ कुछ भी नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा। कराना चाहिए। अब हर एक डेफिशिएंसी के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा। और ये अभी मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। भाड़ में गए व्यूज़, भाड़ में गए सब्सक्राइबर्स। मुझे पता है ऐसे वीडियो से उल्टा शायद अनसब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइबर्स तो नहीं मिलेंगे मुझे। बट अभी ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर मैं रुक गया ना, अभी अगर रुक के मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ एक्चुअल चीज़ पे, तो जब मैं फिर से अच्छे वीडियोज़ डालूँगा, तब मैं रुकूँगा नहीं मैं, और तब जो ग्रोथ होगा वो बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। तो अभी लालच में पड़ के मैं चाहूँ तो अभी वायरल वायरल वीडियोज़ बना सकता हूँ, मतलब वीडियो में 5-5 हज़ार व्यूज़ आएँ, वैसे टॉपिक्स, वैसे थंबनेल्स कर सकता हूँ। बट मेरे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। अभी लगेगा कि ठीक है, वॉव! अर्निंग हो रहा है वीडियोज़ से, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ ठीक नहीं है। पहले मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। कितना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैंने कितने सालों तक अपने आप को लूज़र कहा है, वीक वीक कहा है, मेंटली वीक हूँ। बट रियल प्रॉब्लम कुछ और ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में शेयर करता हूँ, और कुछ ऐसे बोलने लायक है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहना।